अच्छा, बिल्कुल निश्चित सरकार बनेगी और योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार में होंगे। पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से, कोई शक नहीं है। लग तो नहीं रहा है। भगवा की आंधी आएगी पश्चिम से, अच्छा, लिख लेना। पहले जितनी सीटें आई थी, अगर उससे में सीटें बढ़ के नहीं आई, ये जाटलैंड है तो जाटलैंड रहेगा, इस्लामी स्टान नहीं बनेगा। हमारी भाजपा ने जाट को टिकट दिया तो जाट भाइयों खुद सोचना होगा कि वे पहले वाला राज चाहते हैं या कवाल कांड वाला राज चाहते हैं। लग रहा है जी माहौल क्या है थाना भवन में? बीजेपी जी। बीजेपी कैसे? हम आए थे, हम 3 साल से परेशान थे। अच्छा। 12 मिनटों में हो गए जी। मिनटों में हो गया? हाँ जी। काम सुधरवा दे रहे हैं हाँ क्या? जी बिल्कुल। कुछ लोग तो कहते काम वाम करते नहीं अरे है। वे पागल है चौधरी। पागल है? हाँ जो कह रहे हैं काम। आपका क्या नाम भाई साहब? सुमित चौहान, क्या लग रहा माहौल क्या है? बीजेपी। सुरेश राणा। रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को भाई साहब, महंगाई इतनी हो रोजगार, गई। बहुत रोजगार है, कोई नहीं, काम है, सुरक्षा है, सबसे जरूरी सुरक्षा और विकास। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास थाना भवन विधानसभा में हुआ। विकास हुआ है जी विकास पर वोट देंगे? जी। चलिएगा, ये कह रहे हैं विकास पर वोट देंगे। क्या लग रहा है जी माहौल क्या है? माहौल योगी जी के फेवर में है। योगी जी पुनः दोबारा से 350 सीट लेके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मंत्री भाग गए सारे? मंत्री भाई जो भागने वाले हैं वो भागेंगे। जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ रहेगी। हाँ हाँ हाँ, आइए। ये भाग गए स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी भाग गए, कहते दलितों पिछड़ों का हो गया बेकार का। सबसे पहले तो बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य राजीव मौर्य की है। मैं खुद राजीव मौर्य हूँ, जो खुद बसपाई सोच के हों, जिन पर देवी देवताओं के मुकदमे दर्ज हों, वे हमारे समाज के प्रति, हिंदू समाज के प्रति क्या करेंगे। मौर्य जी को मैंने सहारनपुर भी कहा था जब उनको वे आगमन हुआ था भाजपा में, कि मौर्य जी अपनी बसपाई सोच को बदल के आना। लेकिन उनकी व्यक्तिगत कुंठाएं, पहले अपनी पुत्री को एमपी का टिकट, उसके पश्चात अपने पुत्र को एमएलए का टिकट, क्यों मौर्य समाज में कोई और नेता नहीं हुआ क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। हम प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। आप खुद मौर्य हैं? जी बिल्कुल, राजीव मौर्य हूँ। अमेठी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ऐसा शामिल हूँ और भारतीय जनता पार्टी में लगातार जब से ज्वाइन की तो भाजपा ही है केवल। तो क्या लग रहा है मौर्य जी, जो ये भाग रहे हैं, नेता कह रहे हैं दलितों का उत्पीड़न हो रहा है? आप अगर धर्म सिंह सैनी का भी पता करेंगे ना कुट में जाकर, तो आपको पता चलेगा कि सैनी समाज उनकी काट कर रहा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि इस बार उनका समाज भी उनके साथ नहीं है, और जब समाज साथ नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलना नामुमकिन है। जनता की आवाज़ पर टिकट मिलता है हमारे यहाँ। अब जनता जिसको नकार चुकी है उसको टिकट क्यों मिलेगा? तो इनको तो भाग नहीं है, इनका वजूद अपने विधानसभा में ख़त्म हो गया। ये क्या देश बदलेंगे? और आज मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि बसपा और सपा अगर साथ में मिल के आती ना तो भी कुछ वजूद नहीं था। अच्छा, बिल्कुल निश्चित सरकार बनेगी और योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार में होंगे। पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से, कोई शक नहीं है। लग तो नहीं रहा है। भगवा की आंधी आएगी पश्चिम से, अच्छा, लिख लेना। पहले जितनी सीटें आई थी, अगर उससे में सीटें बढ़ के नहीं आई, ये जाटलैंड है तो जाटलैंड रहेगा, इस्लामी स्टान नहीं बनेगा। हमारी भाजपा ने जाट को टिकट दिया तो जाट भाइयों खुद सोचना होगा कि वे पहले वाला राज चाहते हैं या कवाल कांड वाला राज चाहते हैं। अगर देश बदलना है तो मोदी योगी के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, पश्चिम जाटलैंड है तो इस्लामिक नहीं बनने देंगे इसको? क्यों बनने देंगे? हम राम के वंशज है। अच्छा, हम राम के वंशज है, क्यों बनने देंगे हम? बताइए मुझे आप किस कारण से? नहीं, ये ये इस्लामिक देश कैसे? सनातनी है, हिंदुओं का हिंदुस्तान कहा जाता है सभी को। ये पाकिस्तान है क्या? इन्होंने काट कर पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, और किस क्या लोग हैं? हिंदुस्तान के सारे टुकड़े यही चलेंगे क्या? हिंदुस्तान का टुकड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। नहीं, इस्लामिक कैसे बन जाएगा ये तो बता दे। अगर इस देश के अंदर बहुतायत के आधार पर हमारी संख्या है तो हमारी संख्या के आधार पर ही टिकट का वितरण होना चाहिए अपने समाज में, ना कि अन्य समाज में। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता, लेकिन मुसलमान अगर अब्दुल कलाम जैसा निकल कर आए तो राष्ट्रपति भी बना देती है, और राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है। तो टिकट क्यों नहीं देते फिर? टिकट जहाँ क्षेत्र की जनता हमारे कहती है, उसी क्षेत्र की जनता के एक वर्गीकरण का जो सर्वे आता है भारतीय जनता पार्टी में, केवल उसी आधार पर टिकट होता है। हमारे यहाँ सभी नेता हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग भी हमारा, ऐसे नहीं हुआ वहाँ पर केवल वही लोग मंत्री बनते हैं, उसमें हम लोग जाकर मंत्री नहीं बन सकते। नहीं, देखिए कहते हो वैसे ही आए थे कि बाबा चले जाएंगे मठ में, मोदी चले जाएंगे हिमालय में, तो कौन बचाएगा तुम्हें? हमको कौन बचाएगा? ये सनातन देश अपने आप ही प्राचीन ऋषियों मुनियों की धरती, हमें बचाने के लिए महादेव बैठे हैं हिमालय पर। ओवैसी से पूछिए कि आपको कौन बचाएगा?
हैदराबाद में आप अम्मा जान अब्बा जान करते फिरोगे, लिख लेना आप। ओवैसी हैदराबाद राजा हमारे वहाँ के विधायक है राजा जी, उन्हीं से मुकाबला कर लो। जय श्री राम के नारे में हैदराबाद में देते, उनको रोक के दिखा दो। ओवैसी क्या करेगा यूपी में? ये चुनावी प्रोपेगेंडा है जो हर नेता अपना आजमाता है। चुनावी प्रोपेगेंडा है ओवैसी का। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं है। तो क्या अब लग रहा है हिंदू इकट्ठे होकर वोट करेंगे? भैया हिंदू इकट्ठा होकर वोट कब नहीं कर रहा? 2014 से हिंदू इकट्ठा हो चुका है, और ये हिंदुओं की ताकत है। 14 में मोदी जी, 17 में योगी जी, 19 में फिर मोदी जी, और फिर 22 में फिर योगी जी, और आने वाले 70-80 वर्षों तक लिख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का राज रहने वाला है। जी, क्या कह रहे थे आप? ओवैसी को लेकर कुछ कह रहे थे? नहीं, ये कह रहे थे कि भाई वो जैसा आपने कहा कि वो मठ में जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे, समय पे वो भी तो अपने कब्र में जाएंगे। ओवैसी कब्र में जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? शमशान में नहीं जाएंगे नहीं, वो तो शमशान नहीं जाते, वो तो उनका तो कब्रिस्तान होता है ना। जी जी जी। अच्छा, क्या लग रहा माहौल क्या चल रहा? माहौल देखिए, लोगों में अच्छाई के प्रति रुझान है, सच्चाई के प्रति रुझान है। जो आज ये माहौल इतना सुधारा गया है, इतना अच्छा माहौल बनाया गया सुरक्षा का, विकास का, तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार फिर भाजपा सरकार, फिर भाजपा सरकार, फिर भाजपा सरकार। किसानों के तो हक में नहीं है। नहीं, किसानों के हक में, किसानों को गन्ने का भाव बढ़ाया गया, 25 रुपये बोनस भी दिया गया, किसानों के बिल माफ़ करे गए, किसानों को मतलब जो कानून को वापसी करने पर परेशानी थी, कानून भी वापसी हो गए। तो इससे ज़्यादा हम किसानों के प्रति क्या सहानुभूति दिखाएं? तो बढ़िया है, फिर से आ रही है। अच्छा है। चलिए, धन्यवाद। आएंगे। धन्यवाद जी धन्यवाद।